नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। क्योंकि कुछ दिनों से मैं आपको चैनल पे लगातार दिखाई नहीं दे रहा था कुछ कारणों से, तो आज यहां पे चर्चा करेंगे सीजीएल को लेकर। जेएसएससी सीजीएल आखिर अधर में क्यों लटकी हुई है, कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, कितनी वैकेंसी आएगी और इसका जो नया पैटर्न है, जैसे यहां पे बोला गया साफ साफ कि एक ही एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, पीटी नहीं होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सारे स्वरूप को समझेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। यानी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हमने फॉर्म भरा था 2019 में, अब मेरा 2 साल एक्सपायर हो गया, पता नहीं एज मिलेगा नहीं मिलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिर से एक बार स्वागत करता हूं जोरदार तरीके से आप सभी का। अब यहां पे समझिएगा, सीजीएल की टोटल जो वैकेंसी है लगभग है 1300 के आसपास सीजीएल की वैकेंसी है, 1300 प्लस है। अब देखिए कब निकलती है इसके बारे में भी चर्चा मैं कर दे रहा हूं। सबसे पहले समझेंगे कि इसमें केवल एक एग्जाम होगा, मेंस, लेकिन ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है और कब आने की संभावना है। तो ये वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि स्थानीय जो नीति है, स्थानीयता को लेकर जो नीति बनानी थी वो अभी अधर में लटकी हुई है। जब तक वो क्लियर नहीं होती है नहीं आएगी वैकेंसी। पहली बात तो ये। दूसरा, लैंग्वेज को लेके जो माननीय सरकार ने ऐसा बोला कि हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को रखेंगे ही नहीं मेन पेपर में। ये मेन पेपर है ना। यहां पे तो हिंदी इंग्लिश मिलेगा। यहां पे मैं बता देता हूं, पेपर 1 जो होगा इसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो हिंदी, सामान्य हिंदी, और एक होगा इंग्लिश। दोनों में 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 60-60 प्रश्न। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये कैसा होगा? ओनली क्वालिफाइंग, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% इसमें नंबर लाने हैं आपको, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। तो यहां पे 30% लाने हैं, 120 प्रश्न होंगे। लेकिन अब माननीय सरकार ने क्या बोला कि हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को रखेंगे ही नहीं यहाँ पे मेन पेपर में, हम क्षेत्रीय भाषाओं को रखेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने इन भाषाओं को नहीं रखा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 12 भाषाएं हैं, तो 12 भाषाओं के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली, इन सब को नहीं रखा गया है। तो कंट्रोवर्सी तो पहले से था ही इस चीज को लेके, है ना। मैंने एक प्रॉपर वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और इसको लेके अभी वर्तमान टाइम में कोर्ट केस चल रहे हैं। तो एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा मैटर ये हो गया, स्थानीयता नीति स्पष्ट है ही नहीं। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होती, और उम्मीद करता हूं इस साल तो कुछ नहीं होगा, 2021 में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब बहुत मंथ बचे नहीं है। 2022 में बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे ये सोचते रहेंगे कि वैकेंसी आएगी तब मैं लगूंगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि वैकेंसी जब आएगी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने टाइम रहेंगे, और इन 2 महीनों में इतना लंबा सिलेबस को आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको तैयारी में लगना होगा, ठीक। अब यहां पूरा पैटर्न समझते हैं। एक ही एग्जाम होना है, ध्यान दीजिए। पहले होना था, पहले जो वैकेंसी आई थी 2019 में हो, 15 में हो या 12 में हो, पहले पीटी होते थे, फिर मेंस होता था। पीटी में 15 गुना रिजल्ट मिलता था कि 15 गुना रिजल्ट हम देंगे, तो इसका 15 गुना बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अब तो पीटी होगा नहीं, अब तो एक ही एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। क्योंकि ना तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी और ना ही कोई स्किल टेस्ट होता है, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें ना ही इंटरव्यू की व्यवस्था है। तो आपका इसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली आपका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पे रिजल्ट कितने आएंगे, कितने लोगों का चयन होगा यहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का चयन होगा 2000 से लेके 2300 के बीच। इतने कैंडिडेट, एक अनुमान बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि यही फिक्स है, एक अनुमान के आधार पे 2000 से 2300। अब आप ये सोचिए कि फॉर्म भराएगा लगभग 3 से 4 लाख, लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म भरा जाएगा इसमें। और इसमें फॉर्म कौन भरेगा ये आज मैं क्लियर कर देता हूं। केवल झारखंड के निवासी, केवल झारखंड के स्थानीय निवासी, मतलब जिनके पास स्थानीयता का प्रमाण पत्र हो, केवल झारखंड के अस्थाई निवासी में कर देता हूं। यानी अस्थाई निवासी कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जिनके पास ये है आपका स्थानीयता का प्रमाण पत्र हो, यानी अस्थाई प्रमाण पत्र हो, यानी आपके पास वो होना चाहिए प्रमाण पत्र। तो जिनके पास है, यानी लिए बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात कि यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये वैकेंसी आएगी तो उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं, और अगर आपका 3 लाख भी फॉर्म भरा जाता है तो 3 लाख में कितने लोगों का चयन होगा? अगर पीटी होता तो कोई दिक्कत नहीं कि 15 गुना दिया जाएगा, है ना, लेकिन यहां पे 2000 से लेके 2300, मान लीजिए 2400, तो 2000 लोग 3 लाख में लेने हैं। तो आपकी तैयारी अगर बहुत बेहतरीन होगी तभी आप इसमें आ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। और इसमें भी मान के चलिए कि 2000 में आपका नाम आ गया या 2300 में 2400 के अंदर आपका आ गया, लेने कितने हैं? 1300 ही ना, 1300 प्लस मान लीजिए 1300 1400 जो भी वैकेंसी है उतनी ही लेने हैं। तो इसके लिए आपको बेटर, है ना, बेटर भी नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी और इसके लिए जम के तैयारी करना होगा। तो क्षेत्रीय भाषा, अब यहां पे बताता हूं 3 पेपर इसमें होंगे। पेपर का स्वरूप 3 होगा। 3 कौन कौन? पेपर 1 जो भाषा संबंधी होंगे जिसमें केवल हिंदी इंग्लिश के 60 प्रश्न होंगे और यहां पे 120 प्रश्न टोटल होंगे। यहां पे क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के तीनों जगह क्वेश्चन रहेंगे। तीनों पेपर में आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और गोला कर देना है ओएमआर शीट में, है ना। और 120 प्रश्न यहां पे होंगे तो इसमें आपका क्वालिफाइंग केवल 30% लाना है। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, मान लिया जाए किसी ने हिंदी में 40 लाया और इंग्लिश में मान लीजिए -5 मार्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये अलग अलग पेपर नहीं है, पेपर के पार्ट बटे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई क्लियरिफिकेशन यहां पे नहीं किया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि यहाँ पे 12 क्षेत्रीय भाषा अभी तक के अकॉर्डिंग 12 क्षेत्रीय भाषा दिया गया है, इसमें से आपको कोई एक चयन कर लेना है, कोई भी चुन लेना है फॉर्म भरते टाइम। 100 ही प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का, 3 अंक का। और निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, बिल्कुल होती है निगेटिव, 1/3, ठीक है, 1/3 यानी 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे अगर आपने एक गलत उत्तर दिया तो खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, हो, उर्दू, संथाली, बांग्ला, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, उड़िया और मुंडारी। ये है 12 क्षेत्रीय भाषा जो आपके 100 प्रश्न के होंगे। 100 प्रश्न आपको बनाने हैं इसमें से, है ना। कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। ये है पेपर 2, इसका जो मार्क्स है पेपर 2 का वो मेरिट में जुड़ेगा, मेरिट में ये ऐड होगा, लेकिन ये वाला मेरिट में ऐड नहीं होगा। पेपर 3 की बात करते हैं, पेपर 3 की बात करते हैं, 150 प्रश्न यहां पे होंगे, यानी आपका टोटली मेरिट कितने पे होगा? तो 100 प्रश्न ये वाला और 150 प्रश्न ये वाला, यानी 250 प्रश्नों पे आपका मेरिट जमेगा। और 250 को 3 से गुना कर दीजिए क्योंकि हर एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो होते हैं 750 मार्क्स। अब 750 मार्क्स आपको मतलब टोटल है, इसमें आप कितना ला पाते हैं वो देखिए। अब इसमें है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस सेक्शन से कितने कितने होंगे वो देखिए। जीएस यानी सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा। झारखंड सामान्य ज्ञान, इससे आपका 40 प्रश्न रहेगा। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न। कहने को सब सामान्य, पूछते तो बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। रीजनिंग होगा 20 प्रश्न और मैथ होगा 20 प्रश्न, टोटल आपका 150 प्रश्न होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एज को लेके बहुत लोगों को डर ये बना होगा, क्योंकि मैंने जेपीएससी वाले टाइम में भी देखा था एज को लेके बहुत लोग डर रहे थे। तो एज को लेके सरकार यहां पे बिल्कुल नॉर्मल है। एज को लेके इन्होंने पहले भी और 2019 में भी बहुत छूट दिया है। तो देखिए एज यहां पे 3 तरह से गणना किया जाएगा। न्यूनतम उम्र तो 21 साल जिस दिन वैकेंसी निकलेगा, जो कट ऑफ डेट रखा जाएगा जब निकलेगा, मान लिया जाए 2022 में निकला, 2022 में मान लीजिए फरवरी में निकला, मान के चलते हैं फरवरी में, तो हो सकता है ये 1 जनवरी को 1/1/2022 को आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, ऐसा रख दें। ये खुद डिसाइड करते हैं, है ना। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 3 प्रकार से रखी जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो रखा जाएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। कौन है? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए याद रखिएगा जो एज कट ऑफ रखा जाएगा वो 2015 रखा जाएगा, ठीक। 2015 जो पिछली बार रखी गई थी। अब मैं बता देता हूं 3 तरह से रखा जाएगा। एक रखा जाएगा 2010 का और एक रखा जाएगा आपका जिस जो कट ऑफ डेट यहां रहेगा वो वाला कट ऑफ डेट। यानी अगर किसी की उम्र 2010 के अकॉर्डिंग जिस मंथ में यहां पे ये निकाला जाएगा
उस मंथ में वो 2010 के अकॉर्डिंग अगर आपका अधिकतम उम्र 35 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस अंतर यही रहेगा कि सारे पोस्ट को ना भर के कुछ पद को आप भर सकते हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब यहां पे बात करें एज, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है अधिकतम उम्र 35। उम्र की गणना मैंने 3 तरह से बताई। एक तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2015 का कट ऑफ डेट रखा गया था, अभी क्या रखते हैं, हो सकता है 2015 ही रखा जाए, और एक डेट रखा जाएगा 2010 वाला, एक डेट रखा जाएगा जिस समय बहाली निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई उस मंथ और उस ईयर को लेके कुछ पद के लिए। यहाँ काफी पद हैं। BC1 और BC2 की अधिकतम उम्र 37 साल। SC और ST मेल हो या फीमेल हो, इनकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए 40 साल। और फीमेल कैटेगरी जो महिलाएं हैं, जनरल की हो या BC1 एंड BC2 की हो, उनके लिए 38 साल। यानी झारखंड की जो अस्थाई निवासी हैं, जो महिलाएं हैं, ये सारे अस्थाई हैं तभी इनको ऐसा मिल रहा है, तो अस्थाई हैं, उनको उनका जो एज है फीमेल का, जनरल का हो या BC1 BC2 38 साल अधिकतम। और निःशक्त के लिए है आपका 10 साल ऐड कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी में निःशक्त बिलोंग करता है। मान लीजिए कोई निःशक्त BC1 में बिलोंग करता है तो 37 प्लस 10, उसको 10 साल उम्र में छूट मिलेगी। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं कि ये तो हो गया सिलेबस के आधार पे मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका यहाँ है, इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, बाकी ये तो कॉमन है, सबके लिए है। यहाँ पे अब मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। मेधा सूची में मिनिमम आपका जो मार्क्स है वो कौन सा आना चाहिए, तो जनरल के जो मेल और फीमेल है, मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, जनरल कैटेगरी से 40% कम से कम आपको लाना है। SC ST मेल हो या फीमेल हो 32%, BC1 34%, BC2 36.5%, EWS सेम है 40% और आदिम जनजाति जो है वो 30%। तो इस आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो ये तमाम बातें आपको बता दिया मैंने। अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले अगर PT होता तो टेंशन नहीं था, 2 महीने में भी आप कर पाते, 15 गुना रिजल्ट के लिए निश्चिंत रहते। लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो को जाके देख सकते हैं आप, मैंने जब JPSC एग्जाम को लेके ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं होगा नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगस्त तक एग्जाम नहीं होगा, नहीं हुआ, सितंबर में ही हुआ। और सितंबर में भी जो डेट आया था 2 महीने बोला था कि उसी डेट को होगा, हालांकि 1 सप्ताह वो किसी कारणवश बढ़ा था बस, लेकिन हुआ वही। लेकिन यहां पे जो हल्ला करते रह गए, जो स्टूडेंट मतलब परेशान रहे कि नहीं होगा नहीं होगा, अब उनकी स्थिति देखिए, अंत समय में हड़बड़ी में हड़बड़ा के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर यहां पे PT होता, मेंस है यहां पे केवल, अगर PT होता तो कोई दिक्कत नहीं था, जिस दिन बहाली आती, जिस दिन वैकेंसी निकलती, उस दिन से भी अगर आप पढ़ते तो आपका 15 गुना में रिजल्ट जरूर आता। 1300 गुना 15 कीजिए, बहुत है, 18,000 के आसपास रिजल्ट लगभग, मैं एक मोटा मोटी बताता हूं। तो यहां पे आपका ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर के लोग फॉर्म भरेंगे नहीं। पहली बात तो ये अच्छी खासी पद है और अच्छा खासा आपका इसमें जो आपको मतलब जब बनिएगा, है ना, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, तो मजा आ जाएगा। और सैलरी भी बहुत अच्छी है, 50,000 से ऊपर ही सैलरी है सबकी, तो मजे बल्ले बल्ले हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारी जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है ना। घूमने के लिए गाड़ी वगैरह भी कुछ कुछ पद में मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इन सब के लिए आपको टेंशन अपने आप से मतलब पढ़ने को लेके लेना होगा, क्योंकि सोचिए कि 3 लाख भी अगर फॉर्म भरेंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूं, और उसमें केवल 2,000 को रखेगा, क्या करना है, ऐसा थोड़े है एक बार एग्जाम हुआ फिर आपका मेंस एग्जाम हुआ उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 गुना 6 गुना थोड़े बुलाएंगे, इंटरव्यू थोड़े है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोटा मोटी 2,000 से 2,300 इन्हीं रिजल्ट के आसपास आपको रहने हैं। तो आप तैयारी में लग जाइए। हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता हो कि तैयारी मैं स्टार्ट कराऊं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसी कमेंट के माध्यम से मैं यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है फटाफट मैं तैयारी स्टार्ट करा दूंगा। और आने वाले टाइम में आप सशक्त और मजबूत रहिएगा, बाकी को हल्ला करने दीजिए, क्योंकि एक दिन की तैयारी ये नहीं है, लैंग्वेज भी पूरा है और ये भी पूरा है, तो इसको लेके आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए, आज के लिए वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।